जगदम्बा मात भवानी का प्रकट कैसे हुआ, जरा चर्चा सुनिए। देवी पुराण के अंतर्गत आने वाली कथा से हम भगवती के प्रकट की चर्चा श्रवण करते हैं। एक राक्षस हुआ महिषासुर। देखो भगवान आते कब, जब जब इस पृथ्वी पर धर्म हट जाता, अधर्म बढ़ जाता है। अधर्म के बढ़ने से जब अत्याचार पापाचार बढ़ जाता है, तब तब उस अत्याचार को मिटाने के लिए परमात्मा किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। कभी भगवान राम बनकर आते, तो कभी कृष्ण बनकर के आते, तो कभी चामुंडा बनकर आते, तो कभी अम्बा बनकर के आते हैं। माँ के अनेक रूप, माता अष्टभुजाओं वाली, करुणा बरसाने वाली जगदम्बेश्वरी माँ अम्बा महिषासुर मर्दनी बनी। और प्रकट कैसे हुई? दो भाई थे, रंभो करम, दनु के दोनों पुत्र, बड़े बलशाली बलवान, लेकिन दोनों ने तपस्या की। राजा इंद्र चिंता में पड़ गए। अच्छा, जो भी ज्यादा तपस्या करता है इंद्र को टेंशन हो जाए। इंद्र को इसलिए टेंशन हो जाए कहीं हमारा सिंहासन ना हिल जाए। ऐसा होता ही है अक्सर, छोटा नेता कोई बड़ा कार्यक्रम कर दे तो बड़े नेताओं के दिमाग खराब हो जाते। बोलो सीताराम। उनके दिमाग इसलिए खराब हो जाते कहीं हमारी कुर्सी ना हिल जाए। इसलिए बड़े नेता हमेशा छोटे नेताओं को बाहर करते रहते हैं कि इनके बड़े कार्यक्रम होने ही ना पाए। बोलो सीताराम। ऐसे ही यहाँ पर टेंशन नहीं चल रही, नीचे ऊपर भी टेंशन चल रही। देवताओं में इंद्र को टेंशन कहीं हमारा सिंहासन ना कोई छुड़ा दे। तो दो भाई थे, एक का नाम रंभ, एक का नाम करम। दोनों ने तपस्या की। इंद्र चिंता में पड़ गए। एक दिन इंद्र ने ग्राह का रूप धारण करके करम का पैर पकड़ा, मार डाला। करम मर गया। रंभ को बड़ी चिंता हुई। उसने सोचा भाई तो मर गया, वंश हमारा नहीं बचेगा। रंभ ने भगवान ब्रह्मा की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट भय, वरदान मांगो। रंभ बोला महाराज हमारे कोई बच्चा ही नहीं है आगे पीछे, अब तो बेटा हो जाए, बेटा होने का आशीर्वाद दे दो। और जितने भी लफड़े किए सब ब्रह्मा जी ने किए। जितने वरदान, आप पुराण पढ़ो, रामायण पढ़ो, जितने वरदान देंगे सब उल्टे सीधे वरदान ब्रह्मा जी देते हैं। अच्छा देखो, वरदान देने वाले ब्रह्मा जी है, लेकिन ब्रह्मा जी उसको वरदान देते हैं जो तपस्या करता है, फल करता है, उसी कर्म के हिसाब से उसका भाग्य बना देते हैं। लेकिन एक और देवता है जिनका नाम शंकर जी। शंकर जी ऐसे जो भाग्य में ना हो वो भी ले जाओ। दोनों देवताओं में अलग है। ब्रह्मा जी वही देते हैं जो कर्म होता है। शंकर जी क्या देते हैं? शंकर जी कहते तुम्हारे भाग्य में कुछ भी नहीं है, नो प्रॉब्लम, बेलपत्री चढ़ाओ, हर हर भोले। कुछ नहीं तो शंकर जी के पास चलेगा। जो भाग्य में है वो ब्रह्मा जी की कृपा से मिलेगा, जो भाग्य में नहीं है वो हमारे भोले बाबा की कृपा से मिलेगा। एक दिन ब्रह्मा जी गए पार्वती जी के पास, मुंह लटकाए भय। पार्वती जी ने पूछा मुंह क्यों लटकाए? कहा दिमाग खराब है, क्या हो गया, कुटपिट के आए होगा। ब्रह्मा जी बोले कुटपिट के नहीं आए, हमें तो ड्यूटी छोड़नी, नौकरी बंद कर। कौन सी ड्यूटी? ये इंसान बनाने की, हमें नौकरी नहीं करनी, फैक्ट्री बंद कर, किसी और को देगा। पार्वती जी ने पूछा क्या दिक्कत है? दिक्कत बताओ, हम सॉल्यूशन देंगे। अरे बोले क्या सॉल्यूशन देंगे? सॉल्यूशन तुम्हारे पति हैं। पार्वती जी बोले हमारे पति? हमारे पति क्या? अरे बोले आप अपने स्वामी जी को, हस्बैंड को समझाओ, वो खतरनाक है। क्या खतरनाक है? ब्रह्मा जी बोले जो भाग्य में है वो तो मिलता ही है, जो भाग्य में नहीं है हम लिख देते हैं, बेटा नहीं होगा, इनकी कोई पूजा कर ले, धट से बेटा दे दे। हमारा तो दिमाग ही खराब है, जब इससे अच्छा तो हम फैक्ट्री बंद कर देते, कौन रखते। अच्छा देखो, जो भाग्य में है वो ब्रह्मा जी की कृपा से मिलता है, लेकिन जो भाग्य में नहीं है वो शंकर जी की कृपा से मिलता है। हम तुमको बता दें, शंकर जी भगवान शिव है भगवान, और उनकी पत्नी पार्वती, पार्वती है जगदम्बा, शक्ति और शक्तिमान, दोनों इस पृथ्वी पर भगवान शंकर और शक्ति के रूप, पार्वती के रूप में। तो ब्रह्मा जी से रंभ ने प्रार्थना की महाराज हमारे कोई बेटा नहीं है, संतान नहीं है, संतान हो जाए ऐसा वरदान दे दो। ब्रह्मा जी बोले संतान नहीं जो तो ठीक है, लोगाई है भाई, संतान होगी कहाँ? जब दो लोग होंगे, पति पत्नी, तुम तो अकेले ही हो, क्या तुम्हारे ही पेट में बच्चा डाल दे? रंभ बोला नहीं महाराज। ब्रह्मा जी बोले फिर तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? रंभ बोला क्यों? बोले जब लोगाई है नहीं, संतान मांग रहे। रंभ ने कहा ब्रह्मा जी से महाराज हमने तपस्या की, बेटा हो जाए, आशीर्वाद दो। ब्रह्मा जी बोले आशीर्वाद तो तब फलीभूत होगा जब तुम्हारे विवाह हो। बोले उसकी टेंशन ना लो, किराए से ले लेंगे, आप तो आशीर्वाद। ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ आशीर्वाद। अरे रुको रुको, ऐसा आशीर्वाद नहीं, ऐसा बेटा होना चाहिए दुनिया में किसी से जीता ना सके, जीता जा ना सके, कोई विजय प्राप्त ना कर पाए। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया। रंभ वापस आया, एक जगह पानी में बैठी हुई महिषी को देखा। महिषी जानते हो, भैंस। इसका दिमाग खराब हो गया, राक्षस तो था ही, भैंस के ऊपर आसक्त हो गया, महिषी के ऊपर इसका प्रेम आसक्त हो गया, संसर्ग किया और वह महिषी गर्भवती हो गई। तत्पश्चात ये रंभ उस महिषी को लेकर के पाताल लोक चला गया। पाताल लोक में महिषों ने आक्रमण कर दिया। ये महिषी को लेकर के रंभ भागा, यक्षों के पास गया, यक्षों ने रक्षा की, रंभ तो मर गया, महिषी बच गई। लेकिन जब रंभ मर गया तो रंभ की शरीर की चिता जलाई गई, तो महिषी ने भी प्राण त्यागने का विचार किया और उसी के साथ चिता में जलने के लिए आतुर हुई। और जैसे ही अग्नि में बैठी, उसी वक्त तदंतर महिषी वटवृक्ष के सामने जहां चिता रंभ की जल रही थी, उसी में जाकर बैठी तो दो अग्नि में से दो शरीर धारण करके राक्षस प्रकट हो गए।
रक्तबीज और महिषासुर। महिषासुर नाम का राक्षस प्रकट हुआ, रंभ का पुत्र, बड़ा बलवान, इतना बलवान कि पूछो ही मत। महिषासुर ने भगवान की तपस्या की, ब्रह्मा जी फिर प्रकट भये। ब्रह्मा जी बिल्कुल गम नहीं खा, ब्रह्मा जी दोबारा प्रकट हो गए। बताओ, ब्रह्मा जी को टहम ही गई, फिर प्रकट। महिषासुर, तपस्या बहुत की तुमने, कई हजार वर्षों तक। जी महाराज वरदान मांगो। महिषासुर बोला वरदान देना ही है तो अमरत्व दो, अमर हो जाए। ब्रह्मा जी बोले तुम्हें क्या अमर कर दे, हम खुद अमर नहीं है, हमारी गिनती फिक्स है, हमारा भी एक दिन बायोडाटा कटना है, और तुम कह रहे अमर होने का वरदान दे दो, हम भी अमर नहीं है। ठीक है महाराज, तो और कोई वरदान मांगो। महिषासुर ने वरदान मांगा, महाराज ना मैं मानव से मरूं ना नर से मरूं, सबसे मांग लिया, नारी छोड़ दिया। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। बाद में से याद आया कि नारी से बचने का वरदान नहीं मांग पाए। ब्रह्मा जी बोले अब क्या है, पर इसने विचार किया नारी तो अबला होती है, अबला नारी करेगी क्या। और लोग नारी को अबला समझते हैं, पर भारत एक ऐसा देश है जहाँ नारी को अबला नहीं समझा जाता। ये वो देश है जहाँ यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। कभी भी नारियों की निंदा नहीं करनी चाहिए। नारी माँ है, और माँ शक्ति है, और शक्ति की जो निंदा करता वो कम जिंदा रहता है। इसने सोचा नारी तो अबला होती है, करेगी क्या। महिषासुर ने अत्याचार प्रारंभ कर दिया, सब देवताओं का छुड़ा लिया सामान। देवताओं से बोले तुम काम धाम के नहीं हो, भागो यहाँ। यहाँ तक कि शंकर जी और विष्णु जी युद्ध करने आए, महिषासुर के सामने टिक नहीं पाए। विष्णु जी ने चक्र चलाए, थोड़ी देर में भैंसा बन जाए, थोड़ी देर में पुरुष बन जाए। सिंह लिया, विष्णु जी के हृदय में मार दिया, विष्णु जी भी भाग गए, शंकर जी भी भाग गए। देवताओं ने कहा कि भैया भागने में ही फायदा है, कान भरने वाले बड़े खतरनाक होते हैं। किसी ने महिषासुर के कान भर दिए। कहाँ पड़े हो तुम देवताओं को हैरान करने में, तुम्हें कुछ करना ही है, इंद्र का राज्य पालो, इंद्र सिंहासन तुम्हारा इंतजार कर रहा है, चलो खाली है कुछ। महिषासुर ललकारते हुए इंद्रलोक में पहुंच गया, खबरदार। इंद्र बोला आओ हुजूर, हम तो खबरदार। इंद्र ने जैसे ही देखा, महिषासुर बोला आओ हाथ मिलाओ। इंद्र बोले बाद में मिलेंगे, बाय बाय टाटा। पहले ही दौड़ लगा ली, कौन मारे। और चुगलखोर खतरनाक होते हैं। इंद्र के इंद्रासन पर महिषासुर बैठ गया, और जहां देवता मंत्री बनते थे वहां राक्षसों को बना दिया। हटो देवता, सब देवता भाग गए। अच्छा, देवता भागने में बड़े माहिर, जितनी भी कथाएं पढ़ो देवता भागते। तो हम एक संत जी के साथ चर्चा कर रहे थे, क्या देवता भागने में माहिर है। एक जन बोले महाराज देवता इसलिए भागते हैं क्योंकि उनका सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। हमने कहा ये सेल्फ स्टार्ट क्या होता है। बोले जो अपनी साधना के बल पर देवता बनता है वो तो भगवान के स्वरूप हो जाता है, भक्त कभी भागता नहीं है, भक्त तो जागता। देवता भागते हैं क्योंकि देवता किसी के अधीन है, देवता परम सत्ता के अधीन है। हम लोग भी परमात्मा के सत्ता के अधीन हैं, लेकिन अंतर है कब भागना चाहिए। बोले देखो भाई, कोई मूर्ख मिल जाए, ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो दो दो बातें हों, और मूर्ख से मूर्ख मिले सो दो दो लाते हों। इसमें फायदा यही है, भाग जाना चाहिए। बोलो सीताराम। ऐसे ही देवता महिषासुर को क्या समझाए, देवताओं ने भी समझ लिया कि भाग ही जाना चाहिए। महिषासुर बैठ गया, और जब अत्याचार बढ़ गया, तब जब अधर्म बढ़ जाता, पाप बढ़ जाता इस पृथ्वी पर, तब परमात्मा कोई ना कोई रूप लेकर के प्रकट होते हैं। अत्याचार बढ़ गया, देवता परेशान। सात देवता ब्रह्मा जी के पास गए कि तुम पूरी खाज की जड़ तुम ही हो, तुमने वरदान दिए। अब वो बैठ गया बाप इंद्र बनकर, इंद्र का सिंहासन छुड़ा लिया। देवताओं को गली नहीं मिल रही, जहां तहां वन में देवता बेचारे लुक छिप कर भजन कर रहे। उपाय करो। ब्रह्मा जी बोले हमारे पास उपाय नहीं है, तो दूसरे बोले हैं वरदान है, वरदान दे देते हो, उपाय नहीं है। ब्रह्मा जी बोले टेंशन मत लो, चलो भगवान विष्णु के पास। शंकर जी के पास होते हुए विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान बोले क्या उपाय है महिषासुर को मारने का। शंकर जी बोले एक ही उपाय है। क्या? इसको वरदान है कि ये किसी से मर नहीं सकता बिना नारी के। पर नारी इतनी बलवान कौन, जो महिषासुर के सींग बड़े बड़े, कहीं लग जाए आफत हो जाए। माताएं वैसी ममतामयी होती, कोमल होती, दयावान होती, कौन बचाने वाला है। तो भगवान शंकर ने कहा एक उपाय है। क्या? हम तीनों देवों की शक्ति अगर एक हो जाए और एक रूप में प्रकट हो जाए तो महिषासुर को मारने की शक्ति प्रकट हो सकती है। और देखते ही देखते विष्णु ने अपने तेज को निकाला, ब्रह्मा जी ने अपने तेज को प्रकट किया, भगवान शंकर ने अपने तेज को प्रकट किया, और तीनों का तेज प्रकट भया, और परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी साक्षात रूप में प्रकट हो गई। और माता दिव्य रूप लेकर के प्रकट हुई। मातेश्वरी को देख करके इंद्रदेवों ने प्रणाम किया। माँ, हम सब पर आज संकट भारी। महिषासुर नाम का एक राक्षस बड़ा भारी संकट, आप कृपा करके बचाओ। माता ममतामयी
जगत जननी भवानी पराम्बा ने कहा चिंता मत करो, हम अभी देखते हैं। और इन्हीं अम्बा जी ने उस महिषासुर का वध किया। इस प्रकार मां भगवती प्रकट भई है।